कहती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। We have other big breaking news coming in at this moment, and that is the involvement of Riya Chakravarti. रिया चक्रवर्ती ने प्रायोजित इंटरव्यू में झूठ बोला कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करती। 309 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा। मतलब नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में पिछले 5 सालों से चर्चा हो रही है। अब बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को हाल में ही सीबीआई की ओर से क्लीन चिट मिली है। इस घटनाक्रम के बाद अब मीडिया और पत्रकारिता के ऊपर एक नई बहस छिड़ गई है। इस मामले में ताजा मोड़ तब आया जब जी न्यूज के संस्थापक और पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने रिया चक्रवर्ती से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली। सुभाष चंद्रा ने यह स्वीकार किया कि उनकी न्यूज चैनल की रिपोर्टिंग ने रिया को अनुचित तरीके से निशाना बनाया और इसकी अगुवाई जी न्यूज के संपादक और रिपोर्टर्स ने की थी। इस माफी के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाकी सो कॉल्ड गोदी पत्रकार और न्यूज चैनल भी अपने रवैये पर पुनर्विचार करेंगे और माफी मांगने की हिम्मत दिखाएंगे। आपको बता दें कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित एक घर में मृत पाए गए थे। उनकी मौत के बाद शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या माना गया, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ न्यूज चैनलों ने इसे सनसनीखेज बना दिया। रिया चक्रवर्ती, जो उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए। रिपब्लिक भारत, न्यूज 18 इंडिया, टीवी 9, टाइम्स नाउ भारत जैसे चैनल्स ने उन्हें मर्डरर, ब्लैक मैजिशियन और ड्रग्स की सप्लायर जैसे शब्दों का रिया चक्रवर्ती के लिए इस्तेमाल किया। इस दौरान रिया और उनके परिवार को न सिर्फ मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें कानूनी कार्रवाई और जेल का भी दंश झेलना पड़ा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने ड्रग्स से जुड़े एक मामले में रिया को गिरफ्तार किया था, जहां वो 27 दिन तक जेल में रही। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। मार्च 2025 में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें सुशांत सिंह की मौत को आत्महत्या करार दिया गया और किसी भी साजिश या हत्या के दावों को खारिज कर दिया गया। इस रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती को पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल गई। इसके बाद रिया ने अपने परिवार के साथ मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर राहत की सांस ली और सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन दूसरी तरफ जो टीवी चैनल्स, जो गोदी पत्रकार रिया चक्रवर्ती के ऊपर एक से एक आरोप लगा रहे थे, वो अब चुप्पी साध गए। लेकिन अब सुभाष चंद्रा, जो जी न्यूज के मालिक हैं और पूर्व में राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। मुझे मुड़कर देखने पर ऐसा लगता है कि मीडिया ने रिया चक्रवर्ती को दोषी बनाया, जिसका नेतृत्व जी न्यूज के एडिटर और रिपोर्टर्स ने किया था। मैं जी न्यूज के मेंटर के तौर पर रिया से माफी मांगता हूं, भले ही इसमें मेरी कोई सीधी भूमिका ना रही हो। इस बयान के बाद कई लोगों ने उनके इस पहल का स्वागत किया, लेकिन यह भी सवाल उठाया कि ये क्या काफी है, ये पर्याप्त है और ये एक दिखावा नहीं तो क्या है। सुभाष चंद्रा की माफी इसलिए भी अहम है क्योंकि पहली बार है जब किसी बड़े मीडिया हाउस के मालिक ने सुशांत सिंह राजपूत केस में अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया हो। इस मामले में जी न्यूज सहित कई चैनल, जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूज 18 इंडिया, रिपब्लिक भारत ने तो ये तक साफ ऐलान कर दिया था कि रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है। सोच लीजिए क्या पत्रकारिता है। जो अर्नब गोस्वामी है, अपने टीवी डिबेट शो में बैठ करके, याद है ना वो ऐसे वाला, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, इस तरीके से कर रहे थे। आप सोचिए कि क्या पत्रकारिता का स्तर गिरा था। एक और वीडियो याद कीजिए, एक टीवी के पत्रकार पहले थे प्रदीप भंडारी, जो अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर घूमते हैं, हाथ में माइक लेकर के कैमरामैन के साथ उछल कूद कर रहे थे कि यहाँ कूदते तो कभी उधर कूदते, कभी कहीं और कूदते। ये सब लोग रिया चक्रवर्ती पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और इनको ऐसा लग रहा था कि यही सीबीआई हो, यही मुंबई पुलिस हो, यही सब कुछ हो। इन्होंने सीधे सीधे कह दिया था कि रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है। लेकिन अब क्लोजर रिपोर्ट जब सामने आ गया तो वहां सुभाष चंद्रा ने माफी मांग ली हाथ जोड़ करके कि रिया मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। लेकिन अब सवाल अर्नब गोस्वामी से है कि अर्नब गोस्वामी
तो आप तो जेल भी गए थे उस वक्त। रिया चक्रवर्ती का मामला जब 2020 में तूल पकड़ा था, जब सुशांत सिंह राजपूत हत्या या आत्महत्या आप जो कहें, ये आपकी सोच हो सकती है, उस वक्त ऐसी आक्रामक रिपोर्टिंग की थी अर्नब गोस्वामी ने कि कई प्रोड्यूसर्स उनके खिलाफ कोर्ट गए थे। और आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस जेल ले गई थी। लेकिन अब जब रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया है, सुभाष चंद्रा ने उनसे माफी मांग ली है, तो ड्रग्स दो वाले अर्नब गोस्वामी कब माफी मांगेंगे, ये भी सवाल है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती को निशाना बनाने में कई नामी पत्रकारों और उनके चैनल्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप समझ लीजिए, अर्नब गोस्वामी का तो वो ड्रग्स दो वाला जो वीडियो है वो मीम मटेरियल बन गया है। रिपब्लिक भारत ने ना सिर्फ रिया को अपराधी ठहराया, बल्कि उनके परिवार को भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब सीबीआई ने साफ कर दिया कि सुशांत सिंह मौत मामले में कोई साजिश नहीं थी, तो उन पत्रकारों और चैनल्स की विस्मृतियां पर तो सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार, जिन्होंने अपने चैनल रिपब्लिक टीवी पर रिया के खिलाफ तीखी बहसें चलाई, अब माफी मांगेंगे या नहीं। एक एक्स यूजर ने तंज कसते हुए लिख दिया कि सुभाष चंद्रा ने माफी मांग ली, अब अर्नब का बड़ा दिल भी जल्द ही माफी मांगने के लिए तैयार होगा। रिया को क्लीन चिट मिलने के बाद बॉलीवुड से भी उनको समर्थन मिल रहा है। दिया मिर्जा, सोनी राजदान, पूजा भट्ट और फातिमा सना शेख जैसी हस्तियों ने खुलकर रिया का साथ दिया। दिया मिर्जा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि मीडिया ने रिया को गहरी पीड़ा दी, क्या कोई उनसे लिखित माफी मांगने की हिम्मत दिखाएगा। रिया के फैंस भी सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें जो लोगों ने नेशनल विलन बनाने की कोशिश की, अब वो कम से कम अपनी गलती स्वीकार कर ले। हालांकि सुभाष चंद्रा की माफी एक शुरुआत हो सकती है कि जिस तरीके से मीडिया ट्रायल और सनसनीखेज रिपोर्टिंग जो किया है मीडिया ने, उसके ऊपर तो एक भद्दा दाग लगा दिया आपने रिया के चरित्र पर। क्योंकि जो चीज़ें हो जाती हैं एक बार, वो तो मिटती नहीं है। सोशल मीडिया पर तमाम वो वीडियोस वायरल हैं कि किस तरीके से भारतीय मीडिया रिया चक्रवर्ती के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा था। इस पूरी घटनाक्रम के बाद अब देखिए, रिया चक्रवर्ती ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि मुझे समय ने सिखाया है कि लोग आपसे नहीं, आपके बनाए गए रिश्तों से नफरत करते हैं। मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये माफी सिर्फ एक औपचारिकता है या वास्तव में जिम्मेदार पत्रकारिता की एक कदम है। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि रिया चक्रवर्ती का केस भारतीय मीडिया के इतिहास में एक सबक के तौर पर याद किया जाएगा और तमाम वो पत्रकार याद किए जाएंगे जिन्होंने बेसिर पैर की बातें की, जिन्होंने एक महिला को बदनाम करने की कोशिश की, जिन्होंने न सिर्फ पत्रकारिता बल्कि पूरे पत्रकारिता समाज को बदनाम करने की एक कोशिश की। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, इसके लिए हमारा कमेंट सेक्शन खुला है। आप मन भरकर कमेंट कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स को पढ़ने का इंतजार रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।